सो हेलो गाइस, दिस इज जय हिंद फ्रॉम जय हिंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ एक स्पेशल एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। स्पेशल यानी कि कहें तो आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिगर के बारे में। यानी कि फिगर का एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, फिगर को एक्सप्लेन करने वाले हैं सिस्टम के फिगर के बारे में। ठीक है, फिगर का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम देखते हैं, फिगर का एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पे लेट ना करते हुए जो लोग भी हमारे इस लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें कई सारे पार्ट हैं। ठीक है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो मेल का रिप्रोडक्शन के लिए पार्ट इस्तेमाल होता है, जो भी पार्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सभी मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। एक सिस्टम बनाने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, यूरिनरी सिस्टम पढ़ते हैं, कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं, तो सिस्टम का एक्चुअली मतलब क्या होता है पहले तो हम ये जान लेते हैं थोड़ा। सिस्टम का एक्चुअली मतलब क्या होता है? सिस्टम वो होता है कि जैसे हम पढ़ते आए हैं, क्लास 10th में पढ़ते आए हैं कि सिस्टम का मतलब होता है कि एक सेल होते हैं, सेल से मिलकर के फिर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से मिलकर के फिर बनता है आपका टिश्यू से बन के मिलता है ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यानी कि हमारे किसी भी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन यूज होते हैं सभी मिल करके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। और एक सिस्टम जो है वो मिल करके यानी कि कई सारे सिस्टम मिल करके एक पूरी हमारी बॉडी बनती है। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो कई सिस्टम से मिल करके बनी होती है और हर एक सिस्टम का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसा कि बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन इस्तेमाल होते हैं, जितने भी ऑर्गन यूज होते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा सिस्टम काम आ रहे हैं आपके मेनली प्रोडक्ट। ये आप फिगर जनरली देख सकते हैं, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका वन पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस यानी कि ओवल शेप होते हैं, अंडे के आकार का होता है। ठीक है, अब इसी टेस्टिस में आपके मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमीट अगर कहें तो मेल गैमीट यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो होते हैं। एक तो मेल में जो बनता है गैमेट यानी कि स्पर्म, उसको मेल गैमेट बोलते हैं। फीमेल में बनता है ओवा यानी कि उसको फीमेल गैमेट बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगर मेल गैमेट की बात करते हैं तो वो होता है स्पर्म। और स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, आपके टेस्टिस में होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब हम अगर इसी टेस्टिस की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे हम टेस्टिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे टेस्टिस में कौन कौन से पार्ट होते हैं। टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। और स्पर्म का फॉर्मेशन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसके देख लेते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा है कई सारी चीजों के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं। हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। स्टेप बाय स्टेप वन है रेटा टेस्टिस वास डिफरेंसिया एपिडाइडमिस वास डिफरेंस। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, आपका दिख रहा होगा रेटा टेस्टिस, नीचे से दूसरे नंबर पे देखेंगे रेटा टेस्टिस आपको दिख रहा है। उसके बाद आपका आता है रेटा टेस्टिस के बाद वास इफरेंस, फिर उसके बाद ऊपर जो हाईली क्वाइल्ड है
एपिडाइडमिस उसके बाद फिर आ जाता है आपका, एपिडाइडमिस के बाद आता है, सॉरी, वास डिफरेंस, एपिडाइडमिस, फिर वास डिफरेंस आता है ऊपर। ठीक है, ऊपर जो एक पाइप नुमा संरचना गई है, एक नली गई है, उसको बोल देते हैं वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस के माध्यम से, वास डिफरेंस से होते हुए स्पर्म जो है वो कहाँ पे जाता है, आपका एजाकुलेटरी डक्ट में, और एजाकुलेट होकर के बाहर निकलता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपने टेस्टिस के बारे में समझ लिया। रेटा टेस्टिस होता है, रेटा टेस्टिस के बाद वास इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया के बाद हाईली कॉइल्ड होता है एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस के बाद आपका जाता है वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस जो होता है वो जाता है एजाकुलेटरी डक्ट में खुलता है, एजाकुलेटरी डक्ट से फिर पेनिस के थ्रू जो है वो बाहर स्पर्म निकलता है। तो ये आई थिंक आपने समझा। और ये जो आप टेस्टिकुलर लोब्यूल देख रहे हैं, नीचे लिखा गया है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होते हैं, यानी कि जितने लोग भी जुड़ते रहें वो प्लीज कमेंट करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और इस लाइव सेशन का फायदा उठा सकें। टेस्टिकुलर अगर लोब्यूल की बात करते हैं यहाँ पे, जहाँ जो कि हाईली कॉइल्ड है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होते हैं वो 250 होते हैं एक टेस्टिस में, यानी कि दोनों टेस्टिस में मिलाकर 500 होंगे, 500 होंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी कि सैक होते हैं, खांचे होते हैं, खाना होता है, यानी कि एक कमरा होता है छोटा छोटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल जो कहलाता है। ठीक है, तो वो एक टेस्टिस में आपके 250 होते हैं, दोनों टेस्टिस की अगर बात करें तो उसमें 500 हो जाएंगे। ये तो बात हो गई आपके टेस्टिस की। फिर वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया आप ऊपर देख सकते हैं, वासा इफ्रेंसिया के थ्रू यूरिन, जो आपका यूरेटर होता है, यूरेटर यानी कि जहां से आपका यूरिनरी सिस्टम जो होता है, यूरिन आता है यूरेटर के थ्रू, तो यूरेटर के पीछे से होकर के, बैक से होकर के आपका जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में खुलने के लिए। यहाँ पे और हम फिगर आपको थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं। आप देख रहे होंगे यूरेटर है ऊपर सबसे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपका इंडिकेट किया गया है यूरिन ब्लैडर, एक जो गुब्बारे नुमा संरचना है, इसमें ये यूरिन ब्लैडर है। यूरिन ब्लैडर में आकर के आपका यूरिन इकट्ठा होता है, जो कि आप पढ़ेंगे 11th में पढ़ेंगे, 11th में आपने पढ़ा होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, जिसमें से आपका यूरिन बनता है, यूरिन फिल्टर होकर के किडनी से आपका यूरेटर के थ्रू यूरिन ब्लैडर में आता है, यूरिन ब्लैडर में आकर के इकट्ठा होता है और टाइम टाइम पे उसको निकाल दिया जाता है बॉडी के बाहर। और कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे यूरिन ब्लैडर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद यूरेटर के पीछे से आकर के आपका वास इफ्रेंसिया आकर के कहाँ पे खुल रहा है, आपका इजाकुलेटरी डक्ट के पास खुल रहा है। यहाँ पे आप दो तीन चीजें और देख सकते हैं। आपका एक येलो जो कलर का है, ये सेमाइनल वेसल्स, सेमाइनल वेसल्स और प्रोस्टेट होती हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं। इन सभी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं और कुछ लिक्विड सिक्रीट होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में कुछ लुब्रिकेंट सिक्रीट होता है, यानी कि कुछ सेलेस्मिक पदार्थ होता है जो कि पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करने का मतलब ये है कि जब हम पेनिट्रेशन करते हैं, यानी कि कोइटस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम पेनिस को स्लेस्मिक चिकना बनाने के लिए ये आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड काम करता है, जो कि कुछ स्लेस्मिक चीजें रिलीज करता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके बाद फिर आपका सेमाइनल वेसल्स ये होते हैं आपके। और यहाँ पे एक आप देखेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं। फिर दोनों, यानी कि स्पर्म जहां से बन रहा है, स्पर्म वासा इफ्रेंसिया से आकर के जहां पे मिल रहा है, और आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जो है
जहाँ पे यूरिन रिलीज होता है, दोनों का जो पासेस होता है जहाँ पे सेम होता है, यानी कि यूरिन का और स्पर्म का निकलने का पासेस जहाँ पे सेम होता है, उसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। अभी अगले वाली फिगर में हम इस चीज को आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यानी कि पेनिस के अंदर वाला पार्ट जो होता है वो यूरेथ्रा होता है, जिसके थ्रू यूरिन निकलता है और इसी के थ्रू आपका स्पर्म भी रिलीज होता है। पेनिस के आगे वाला जो पार्ट होता है उसको बोल देते हैं ग्लांस पेनिस, यानी कि एकदम आगे वाला पार्ट जो होता है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और ग्लांस पेनिस एक फोल्डेड स्किन से ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है, जिसको क्या बोल देते हैं, फोर स्किन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोल देते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दूसरे फिगर से आपको दिखाते हैं, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीजें हैं, लेकिन दूसरे वे में दिखाया गया है, दूसरी तरीके से सेक्शन में दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेस्टिस हो गया, टेस्टिस, फिर वही चीजें, वही सारी प्रक्रियाएं हैं। आपका वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया एपिडायडिमिस से होकर के होते हुए वासा डिफरेंसिया के पास जाएगा। फिर वो आपके यूरेथ्रा के बैक साइड से होकर के आपका यहाँ पे इजाकुलेटरी डक्ट के पास मिलता है, और इसी से यहीं पे बीच में जुड़ी हुई होती है आपकी सेमाइनल वेसल्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका यूरिन रिलीज होता है, यानी कि यूरिन ब्लैडर जहाँ पे खुलता है, और आपका ये जो वासा डिफरेंस जा करके खुलता है, वो कहलाता है इजाकुलेटरी डक्ट। जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो इजाकुलेशन होता है, यानी कि स्पर्म जो है वो निकलता है, तो यही इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू निकलता है। फिर आपके यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को भी दिखाया गया है, जहाँ पे बैक साइड में आपका रेक्टम होता है, फिर एनस होता है, उसके जस्ट पीछे आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जस्ट पीछे। तो यहाँ पे आपने फिगर में और भी देखा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, टेस्टिस होता है, स्क्रोटम। स्क्रोटम किसको बोल देते हैं, स्क्रेटम जो होता है जिसमें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, जो कि पेल्विक रीजन में बॉडी के बाहर लटका हुआ पाया जाता है। स्क्रोटम के अंदर वन पेयर टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर उस थैलीनुमा संरचना में होती है। और ये बाहर टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों होता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, अक्सर पूछा जाता है। टेस्टिस के बाहर इसलिए होती है क्योंकि टेस्टिस को चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर, यानी कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तभी जाकर के स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसलिए जो है टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर पाया जाता है, यानी कि बॉडी के बाहर थोड़ा सा लटका हुआ पाया जाता है, जो किसमें पाया जाता है, स्क्रोटल सैक में, जिसको स्क्रोटम बोल देते हैं। तो आई थिंक ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एक एक पार्ट के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी नहीं आया, आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। हम फिर से अगली वाली वीडियो में उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी लाइव क्लासेस में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ कीवर्ड्स, कुछ टर्म्स, ये सारी चीजें एक्सप्लेन होते हुए मिलेंगी। यानी कि अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो आपको वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जिसमें हम हर चीजें एक्सप्लेन करते रहेंगे वन बाय वन। आपके बायोलॉजी के ए टू जेड सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ए टू जेड का मतलब ये होता है कि ज्यादातर वो आप लेक्चर में देखते हैं, ये सारी चीजें वन बाय वन एक्सप्लेन कर दी जाती है, यानी कि आपका कोर्स खत्म कर दिया जाता है। लेकिन हम सिर्फ कोर्स पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपका एक एक टर्म जो है, बीच बीच में एक एक शब्द आते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि पहली बार पढ़ते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है एनसीईआरटी क्या है, कैसे नहीं है, और उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, जो कि आपके समझ में नहीं आती है, हमारे समझ में भी नहीं आती है। ठीक है। लेकिन जब हम उसको कई बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो वो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको आपके इस प्रॉब्लम को ज्यादा इजी बनाने की, यानी कि हम सभी मिल करके पढ़ेंगे,
तो जितने भी टर्म बीच बीच में आते हैं, हमारी एनसीईआरटी जो है वो कंप्रेस्ड लैंग्वेज में लिखी गई है, यानी कि बहुत बड़े चीज को छोटे में लिखा गया है, छोटे फॉर्म में लिखा गया है। तो जितने भी टर्म होते हैं, यानी कि एक लाइन में जो एक पैरा में जो आता है उस चीज को एक शब्द में लिखा गया है, तो वही एक शब्द को हम एक पैरा में बताने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ अलग टाइप की स्पेसिफिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे हम सभी मिल करके पढ़ सकें और ग्रोथ कर सके, हर चीज को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते रहेंगे। यानी कि चीजें रटने से नहीं याद होती हैं, रटने से याद तो हो जाती हैं, लेकिन हम अपना मान लीजिए कुछ दिन के लिए याद रहता है, लेकिन फिर वो चीजें भी भूल जाती हैं। तो हमेशा के लिए याद रहे, इसके लिए हमें पढ़ना होगा कॉन्सेप्चुअली। कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। वन बाय वन हमारी शॉर्ट्स वीडियो भी आती रहेंगी, और एक्सप्लेनेशन वाली भी वीडियो आती रहेंगी, आपके लाइव क्लासेस भी आते रहेंगे। लाइव क्लासेस में खास कोई लेक्चर नहीं चलेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन वाली चीजें होंगी। अगर आप हमसे जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट में कोई भी चीज डिस्कस करते हैं, तो वो सारी चीजें हम सभी मिलकर के डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे उस पर। क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो हमेशा डिस्कशन से ही क्लियर होती है, नहीं तो वो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन के रह जाता है। यानी कि लिखी कुछ और होती हैं बुक में चीजें, लेकिन समझ हम कुछ और रहे होते हैं। लेकिन जब एक दूसरे से हम इंटरेक्ट करते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो चीजें ज्यादा क्लियर होकर के आती हैं, और वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। सो इसलिए हमारी कोशिश है कि सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर होती रहे, पढ़ते रहें। जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, जिससे हमारे वीडियो के अपडेट्स तुरंत मिले, जैसे ही हम लाइव आए वो आप तुरंत मिलते रहें। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करते रहें, जिससे हम इंटरेक्ट कर पाए सही तरीके से। तो आई थिंक ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगली वाली लाइव क्लास में थोड़ा और लंबा हम चलेंगे, यानी कि और लंबा चीजें और कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका लाइव सेशन कैसा रहा, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लाइव क्लास के साथ। अभी तो लाइव क्लास की टाइमिंग कोई डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जिस हिसाब से आप बताएंगे और जिस हिसाब से हमें टाइम रहेगा, उसी हिसाब से हम रखते हैं आपके इस लाइव के क्लास को। ठीक है, तो फिर इस सेशन को खत्म करते हैं यहीं पे। और अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारे जय हिंद ब्लॉग यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसपे हम अपनी कहीं कहीं पे घूमने जाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो फिर वो ब्लॉग भी अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं जय हिंद ब्लॉग से। बाकी चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, ये डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।